तो साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल गांव तक में। और आजकल मैं कल से दरअसल रिएक्शन दे रहा था। दरअसल मैं तो रिएक्शन दे भी नहीं रहा था किसी मामले में, मेरा इरादा ही नहीं था। बट क्योंकि एक है कोई जो दुष्ट करके, जो आप मतलब मेरे जो इधर के दर्शक हैं अभी वो नहीं जानते। कल मुझे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे मैसेज आए थे कि भाई ये मतलब कौन है, क्या ऐसा कैसे किया, मतलब क्या है ऐसा, कोई कैसे कर सकता है, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे मामले को अभी पूरी तरह। तो मैंने उनको बोला है कि मैं विस्तार से समझाऊंगा, थोड़ा समय की कमी है। और आज तो मौसम बारिश का है, आप देख भी सकते हैं मैंने छतरी ओढ़ रखी है, क्योंकि भाई मतलब दोपहर से ही बारिश तकड़ी है। मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं, और वो जो मेरे ऊपर वीडियो बनाया है उस भगोड़ी ने, तो मतलब उसका मैं जवाब दूं। मैं तो दोपहर से ही इंतज़ार कर रहा था, जब से मैंने वो वीडियो देखा। तो मतलब आप ये सोचिए, दरअसल ये मामला एक औरत का ऐसा है कि अपने बच्चों को छोड़ के भाग गई, और उसके बाद भी मतलब सोशल मीडिया पे ऐसे मुंह करके आ रही है। पता है मेरे को क्या कह रही है? अरे तेरी तो एक आँख फूटी है, और बात करता है इसीलिए तो तू नज़र झुकाता है, नज़र उठा के बात कर जैसे हम करते हैं। अरे तू तो बेशर्म है, हम थोड़ी है हैं? तू तो भाई बेशर्म है, तब तू नज़र उठा के बात करती है। अगर तुझे ज़रा भी शर्म होती तो तू नज़र उठा तो क्या, तूने तो समाज या दुनिया से नज़र मिलाने के लायक भी नहीं है तू तो। परंतु भाई तुझे शर्म है कहाँ? वैसे मैं तेरे लिए फिर भी मतलब देख, ऐसा है कि तूने आज की वीडियो में मेरे लिए काफ़ी कुछ बोला, लेकिन मैं तो फिर भी मर्यादा में हूँ, क्योंकि तुझे तो तेरे संस्कार ऐसे दिए हैं। जो तेरा मतलब जो तेरी अपनी ये खास ननद थी, तूने उसके जेठ से भागकर चक्कर चलाया, शादी कर ली। मतलब ऐसे कितने बड़े राज तेरे मैं जानता हूँ, तो जानती भी नहीं है मतलब। और भाई लोग, गाइज लोग, जो भी मतलब अनजान है इस मामले से, और अगर उनको सच झूठ लगता है, क्योंकि कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई मतलब ये सच है वो सच है। तो जैसे आपको मतलब अगर ग्रुप सी की तैयारी करनी है ना उत्तराखंड में, जैसे मतलब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे वैकेंसी आई और आपने ग्रुप सी की तैयारी करनी है, तो उसके लिए जैसे कुछ बुक्स होती है कि परीक्षा वाणी पढ़ो, आप हिंदी पढ़ो, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड पढ़ो। तो ऐसे ही अगर मतलब आपने इस औरत की सच्चाई जाननी है, कैसे इसने मतलब अपने पति को मरने पे मजबूर किया, वो बेचारे मनोज भैया, मतलब बताओ पहले। और उस दुष्ट से मैं नफरत क्यों करता हूँ भाइयों? देखो, शादी करना, किसी को पसंद करना, चलो होता है ये मैं मानता हूँ, लेकिन एक तो सबसे पहली बात कि उसके पति के होते हुए उसके साथ ऐसा करना। दूसरी बात कि उसका पति उससे मतलब मनोज भैया जो है उससे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि भाई मेरे घर में फ़ोन मत कर, तू फ़ोन नहीं करेगा तो सब सही चलेगा। अब वो बेशरम पता क्या कह रहा है? अरे भाई तू सुनेगा तो भूचाल आ जाएगा। अबे भूचाल आ जाएगा साले, एक आदमी तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है, परंतु तू बेशर्मों की तरह मतलब वहाँ पे। और अब वही औरत हमसे कह रही है, चलो ठीक है, मतलब ठीक है तू तो बेशर्म है, तू नज़र उठा के बात कर रही है भाई, हम तो फिर भी। और क्या कहती है? सबको भाभी बोलता है, सबको भाभी बोलता है। अरे बेशर्म, तू क्या जानती है? भाभी को हम माँ का दर्जा देते हैं, माँ का। भाभी का दूसरा रूप माँ का रूप है, इसलिए भाभी बोलते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं औरतों का। परंतु तेरे जैसों का नहीं, जो अपना मान सम्मान खो चुके हैं। जिन्होंने अपना मान सम्मान बनाया है, हम उनका सम्मान करते हैं और दिल से करते हैं, बोलते नहीं हैं खाली, मानते भी हैं। जैसे रश्मि भाभी हो गई, वर्षा भाभी हो गई। और मतलब मैं थोड़ा ये भी समझ रहा हूँ, मतलब जैसे एक होता है ना आदमी को शर्म वरम आती है, मगर देखिए मतलब कितने बेशर्म लोग हैं गाइस इस समाज में। अच्छा, इनको वर्षा भाभी ने एक बार पहले की वीडियो में, मैं तो तुझे याद दिलाऊंगा, जाके उनके चैनल पे देख लेना। वर्षा भाभी ने इनको कहा था कि तू कितने गर्व से मतलब सोशल मीडिया पे आती है। भाई जब आती ही है तो थोड़ी सी काली कपूत क्या कर, ताकि मतलब तेरा तो क्या उदाहरण दिया था तेरे पे। देखिए ये शब्द मेरे नहीं है, ये उन भाभी ने बोला है मुझे। तो यार भाई क्या बताऊँ, मतलब बहुत ही सटीक उनका, क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट लेडी हैं। वर्षा भाकुनी जी उनका चैनल है, वर्षा भाकुनी करके। तो मतलब आप लोग भी जानते होंगे। तो उन्होंने मतलब इनको क्या सटीक जवाब दिया था, मैं कल उनका नाम लेना भूल गया था। तो बोलने का मतलब ये है कि शर्म होनी चाहिए। और किस तरह से तू फिर भी मतलब समाज में अपना ये समझ रही है कि मैंने कोई गोल्ड मेडल जीता है। अच्छा, दूसरी बात, इसके जो सपोर्टर हैं वो इतने इतने नेगेटिव कमेंट करते हैं,
5-5 6-6 दिन पहले आईडी बनाते हैं नेगेटिव कमेंट करने के लिए। और वो जो दुष्ट कमेंट कर रहा है ना, और दूसरी बात ये है कि पहले तो बक 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 किए जा रहा था वीडियो बना के। भाई आजकल क्या हुआ तेरे दुष्ट के चैनल को, ज़रा बता ना। डिलीट हो गया ना, किसी को गलत कब तक बोलेगा साला, कब तक बोलेगा। हो गया ना डिलीट चैनल, मुझे पता है उसका चैनल डिलीट हो गया, क्योंकि ऐसे ही साला लोगों की किरकिरी करता था फालतू में। खुद तो उसने गलत काम किए थे और मेरे को कह रही है वो भागीरथी कि तेरी तो जो तेरे साथ कैसे रहेगी, तेरी तो एक आँख वैसी है, तेरी तो 2 आँख वैसी है, तेरी फलानी आँख वैसी है। अरे तेरी क्या है सही, तेरी इज्जत ही नहीं है। चलो हमें भगवान ने किया, तूने तो अपने हाथों से अपना जो है घर संसार उजाड़ा, तो तू कैसे बोल सकती है, किस मुँह से बोल रही है तू। तुझे तो मतलब खैर शर्म तो तुझे नहीं आती है, ये तो सारे लोगों ने देख लिया, ये तो लोग देखते हैं। और तेरी तरह वो लोग भी बेशर्म हैं जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। चलो ठीक है तेरे सपोर्ट में कमेंट करते हैं, मुझे मतलब ठीक है सपोर्ट में कोई भी कमेंट कर सकता है, लेकिन नेगेटिव कमेंट तो हमारे एक भी नेगेटिव कमेंट बता दे जहां हमने मतलब किसी के चैनल पे जाके तुम्हारे लिए डायरेक्ट नेगेटिव बोला हो। हाँ, जब तेरे बिस्ट ने और तेरे सपोर्टरों ने मेरे लिए उल्टा कमेंट किया होगा तब जाके मैंने उल्टा बोला होगा। और मैंने पहले भी वार्निंग में लिखा था कि भाई उल्टा मत बोलो, मेरे को मजबूर मत करो, नहीं तो मैं जो है मतलब फिर उल्टा बोल। तो मैंने कहा था भैया कि उल्टा मत बोल, नहीं तो फिर जो है मतलब तुझे तुझे बहुत बुरा सुनना पड़ेगा। लेकिन इसके सपोर्टर हैं मानते ही नहीं है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मतलब ऐसे लोगों को। अरे राय रखो अपनी, कमेंट रखो अपने, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि नेगेटिव ही बोलना है। पर वो तो खैर आपके माँ बाप के संस्कार जो आपको मिले हैं ना, आप उनको दर्शाते हो, वो आपकी परवरिश दिखाती है, आपका उसकी मतलब जो है उसके आपका परवरिश का पता चलता है ना, तो वो चीज़ें हैं। हमने तो फिर भी पहले किसी को गलत नहीं बोला पहले। हाँ, जब हमें किसी ने बर्दाश्त के बाहर मतलब मजबूर कर दिया तब हम मजबूर हुए। और तेरा बेस्ट है लोगों को क्या क्या बोलता है, तो कभी उसको नहीं समझाती मतलब कि इतना गलत मत बोल। अरे भाई ठीक है, हम तो कमेंट रखते हैं, लॉजिक से रखते हैं ना। अब तो उन्हें सोशल मीडिया पे कहा था कि मैं आऊँगी अपने बच्चों को लेके जाऊँगी, तो मैंने ठीक कहा था ना कि किस मुंह से आएगी। अब जब संकट में थे बच्चे, जब परेशानी में थे, तब तो छोड़ के भाग गई, और अब तो कह रही है कि भाई देखो एक माँ होती है ना, तो क्या जाने माँ का शब्द, कहती है मैं उन बच्चों की माँ हूँ। अरे माँ की परिभाषा तुझे पता है माँ क्या होती है? माँ अपने बच्चों के लिए जान देती है, वो होती है माँ। मतलब जब कोई बच्चों पे संकट आता है तो माँ अपने प्राणों को दांव पे लगा देती है, अपने प्राण दे देती है, मगर उन बच्चों से दूर नहीं भागती। मगर तू कैसी माँ है, हैं? जब बच्चों पे संकट आया तो खुद ही भाग गई अपने अय्याशी के लिए, उनको छोड़ के। और तू अपने आप को बेशर्मी से माँ कहती है। अरे तूने तो माँ शब्द का भी अपमान किया है, माँ शब्द का भी बहुत बड़ा अपमान किया है। अब वो बेचारे मतलब किस तरह से होंगे, क्या परिस्थिति होंगे, तुझे तो ज़रा भी मतलब वो नहीं होता। नखरे करती है सोशल मीडिया पे, क्योंकि नौकरी वोकरी मिलती नहीं है तो खाने के लिए। और तू क्या बोलती है कि चैनल चलाने के लिए। अरे तो खुद रश्मि भाभी मतलब परी ब्लॉग और ये भुवनेश्वरी दीदी करके हैं कोई, मन की कलम, और मतलब ये वर्षा भाकुनी जी, इनका नाम ले ले के ही खाती है तभी तेरा चैनल चलता है। उनके रहम करम पर जीवित है तू, नहीं तो तेरी औकात है कि तू 2 रोटी खा दे, परंतु उनके रहम करम पर तू जिंदा है और उन्हीं की तू वो कर रही है। अच्छा अब एक थोड़ा सा मतलब ये जो मेरा वो था मतलब कि भाई ये भाभी बोलती है, भाभी बोलती है। अब इनकी बहन जो है कोई मतलब हेमा जी हैं, मैं तो उनको भी रिस्पेक्ट से ही बोलूँगा। उन्होंने अभी तक मेरे को डायरेक्टली कोई ऐसा गलत नहीं बोला है, तो उनको मैं रिस्पेक्ट से ही बोलूँगा। तो उन्होंने तो अपना चैनल निंजा भाभी रखा है, तो अब जब उन्होंने चैनल का ही नाम भाभी रख दिया है तो उनको तो हम फिर निंजा भाभी ही बोलेंगे ना, दूसरा तो नहीं बोल सकते, तेरी तरह अनाप शनाप तो नहीं बोल सकते। तो मैं उनसे खाली निंजा भाभी जी, मैं आपसे विनम्र निवेदन करके ये बोलता हूँ कि जैसे आपको तो रश्मि भाभी ने बोला भी था, मतलब परी ब्लॉग ने आपको बोला था कि ठीक है वो चैट जो भी है। दरअसल कल मैंने वीडियो में ये भागीरथी कह रही थी कि इसने बोला कि वो चैट ओरिजिनल है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि वो चैट ओरिजिनल है। मैंने ये कहा था कि जो ये माहिदामी है, हो सकता है कि यही आकाश यू के वो है जो मतलब ये चैट वगैरह क्या है जिसकी मतलब मैंने एक संदेह प्रकट किया था, क्योंकि जिस तरह से वो वीडियो बना रहा था वो विदाउट लॉजिक मुझे लगी। मैं आपको कैसे लगी उस पर नहीं जा रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत नज़रिया था, मुझे लगी। तो मुझे डाउट हुआ कि कहीं ये वही तो नहीं है। तो एक दूसरी बात यह है कि फिर जब ये नेगेटिव चैट सामने आई
तो परी ब्लॉग ने ये भी तो बोला था कि मतलब भाई ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, मतलब आपके साइबर क्राइम उधर नहीं है या कोई भी इशू है, तो आप विनम्रतापूर्वक मेरे से रिक्वेस्ट करें, मैं साइबर क्राइम में लिख के दूंगी, दोनों जाएंगे आराम से और इसका पता निकलवाएंगे। और फिर आप तो मतलब प्रत्येक वीडियो में दावा करके बोलती हो कि भाई मतलब ये तो तबेले वाली है और यही फेक आईडी बनाती है। अगर आपको इतना विश्वास है ना निंजा भाभी जी, तो आपको ज़रूर कंप्लेंट करनी चाहिए थी। परंतु आपकी बातों से भी माफ़ी चाहता हूँ। देखो, आपको, मुझे पता है आप मुझे को भी गलत बोलोगी, चलो कोई नहीं वो तो, लेकिन आपकी बातों से ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप सच्चाई पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हो। क्योंकि जो आदमी सच की जड़ तक और सच की गहराई तक जाना चाहता है, वो मामले की जांच करवाता है। और चलो अगर ठीक है स्वयं से न भी कर पाए, तो आपके लिए तो उन्होंने प्रस्ताव भी रखा था ना कि आप जो है मेरे से बोलो कि भाई ठीक है चलो हम चलते, हम भी आपके साथ चलेंगे और आप भी हमारा सहयोग करो, चलो आप ही निकलवा दो हम भी चलेंगे। तो वो निकलवा देंगी, उन्होंने वीडियो में बोला, आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मतलब आप ये करने की बजाय मतलब आप उल्टा पता नहीं क्या क्या बोल रही हो, किस किस की क्लिप लगा रही हो, उनके पहले चैनल की क्लिप लगा रही हो, बता रही हो कि उनके 5 चैनल है। भाई ठीक है 5 हैं 10 हैं, पर किसी को नेगेटिव तो नहीं बोला ना उन्होंने। भाई ठीक है उनके 5 चैनल होंगे 10 चैनल होंगे, मगर ये तो बताओ आप कि उन्होंने 10 चैनलों से किसको नेगेटिव बोला, किसको क्या बोला। और अगर आपको इतना पूर्ण विश्वास है तो आप जाइए साइबर क्राइम और निकलवाइए डिटेल। अगर उनकी होगी तो सज़ा मिलेगी ना, उस समय हम आपके सामने आपके साथ बोलेंगे। भाई गलत के तो हम खिलाफ़ बोलेंगे, चाहे कल उनकी गलती भी निकलती है तो हम उनके भी खिलाफ़ बोलेंगे। मगर इस समय लॉजिक आपके पक्ष में नहीं है, इसलिए हम आपके पक्ष में नहीं बोल पा रहे हैं। भाई लॉजिक होता है और उनकी बातों में लॉजिक है। और ये जो भागीरथी करके चिल्लाती है ना आपकी दीदी, इसकी सच्चाई तो मेरे जो लोग नहीं जानते हैं, मतलब जो इस मामले को नहीं जानते हैं, परी ब्लॉग विजिट करें यूट्यूब पर और वर्षा भाकुनी जी का चैनल विजिट करें, मन की कलम्स का भी चैनल विजिट करें। वो भी बहुत अच्छी लेडी हैं और बहुत अच्छे अच्छे कविताएं लिखती हैं, बनाती हैं। तो लेकिन अगर आपको भागीरथी के मामले में जानना है तो वर्षा भाकुनी और परी ब्लॉग का चैनल आप विशेष तौर से विजिट करें। जैसे कि आप ग्रुप सी की तैयारी में परीक्षा वाणी, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, हिंदी वगैरह वगैरह ये सब पढ़ते हो ना, उसको पास करने के लिए, तो वैसे ही अगर आपको इनकी विस्तृत डिटेल जाननी है भागीरथी और दुष्ट की, तो परी ब्लॉग विजिट कीजिए और वहाँ से आपको सब पता चल जाएगा किस तरह मनोज भैया ने मजबूरी में जान दी थी। वो ऑडियो क्लिप, किस तरह बच्चों ने बोला कि मेरी माँ ने मतलब उनको चुना, हमको छोड़ दिया, और किस तरह मतलब क्या क्या घटनाएं हुई थी, आपको सभी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपके भी क्लियर समझ आ जाएगा कि वास्तव में जो है गलती किसकी है। हम उस आधार पर बोलते हैं, किसी के लिए नहीं और किसी के दबाव में नहीं, किसी के बोलने पर नहीं। अगर लॉजिकल इन लोगों के साथ होता है तो हम इन लोगों के साथ भी बोलेंगे। और मुझे तो, मैं याद भी दिलाना चाहूँगा कि जब भागीरथी ने पहली वीडियो बनाई थी कि वो कोई भरत भंडारी है, वो मेरे को मारने आया, मेरे को ये किया वो किया, तो मैंने उस समय इसको सपोर्ट में कमेंट लिखा था कि भाई कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों के साथ डट के रहो, ऐसे एक दिन खुद उनको सज़ा मिलेगी। मगर ये क्या, इसका तो प्लान दूसरा था ना, अब ये तो खुद ही भाग गई। अब हो सकता है कि भरत भंडारी के साथ भी कोई नेगेटिव रहा हो। भाई देखो, मैं यहाँ पे अभी दावा नहीं कर रहा हूँ, पर जिस हिसाब से कर, मैं आज एक के साथ भागी है, वहाँ एक के साथ भागी है, मेरे को बोलती है कि तेरे साथ करेगी भी क्या तेरी वाइफ। अरे भाई तू क्या समझती है, तू बिस्ट के साथ है, तेरा कहीं और भी मुंह काला नहीं हो रहा होगा। तो जैसी औरत जो एक घर से भाग गई, वो पता नहीं कितने घर से भाग रही होगी, कितने घरों में क्या गुल खिला रही होगी, वो तो तू बोल भी नहीं सकती ना, वो तो जग जाहिर है। तो क्या पता वो भंडारी भी क्यों मारने आया, क्या चक्कर था, पहले तूने उसको भी कहीं धोखा तो नहीं दिया प्यार वार में मतलब। और मन की कलम दीदी को बोलती है, तुम्हारे सपोर्टर बोलते हैं, अरे वो बेचारे मतलब इतने टैलेंटेड है ना, पहले उनके जैसा ज्ञान अर्जित करो फिर जाके बोलो, तुम्हारे जैसा काला मुंह नहीं है उनका। चलो आज की वीडियो में इतना ही बोलूँगा। और भाई लोगों, चैनल को थोड़ा सा मतलब सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इन जैसों की जो है हकीकत और भी लोग जानें और हमारे उत्तराखंड में इस तरह का रिवाज ना हो। क्योंकि कल तो फिर अगर हम इनका सपोर्ट करें और जैसे कुछ लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो इससे तो फिर घर घर में ये कल्चर फैल जाएगा कि भाई ठीक है भाग जाओ, एक पति को मरवा दो, दूसरे के साथ भाग जाओ, तीसरे के साथ भाग जाओ, चौथे के साथ भाग जाओ। तो मतलब ये चीज़ आप भी देखिए और भाइयों इसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अपनी राय भी रखिए और इस औरत की सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी बताइए, क्योंकि ये बहुत बेशर्मी से सोशल मीडिया पे मुंह उठा रही है। तो धन्यवाद और जय भारत, जय उत्तराखंड।